हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, आखिर कैसे चल रही है ये सरकार? कोर्ट बुलडोजर पे कह रहा है कि डायरेक्टिव होना चाहिए, फटकार लगा रहा है कोर्ट। दूसरी तरफ कांग्रेस सेबी के मामले में यहाँ बिल्कुल मुखर होकर बात कर रही है। जनगणना के मामले में आप देख लिए, जाति जनगणना के मामले में आरएसएस भी कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी के साथ, विपक्ष के साथ है। और जो राहुल गांधी या विपक्ष के साथ आता है उसको किनारे लगाने की कोशिश पिछले दिनों हो रही है। केसी त्यागी को आपने देख लिया और ऐसी ही नाराजगी सुनी जा रही है चिराग पासवान से भी हो गई है सरकार की। इन सब के बीच कैसे चल रही है सरकार? धन्यवाद राजीव जी। सरकार अपना घिसट घिसट के चल रही है। सरकार का कोई इकबाल नहीं है। सरकार के प्रति लोगों का विश्वास नहीं है। सरकार को लेकर के जो विभिन्न संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके मन में भी तरह तरह के सवाल हैं। प्रश्न इस बात का है कि जो आपने कहा कि आरएसएस कांग्रेस के साथ है, आरएसएस का बयान ना पढ़िए ना कि एक संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा है, देश के प्रगति का सवाल है। और अगर इस पे बात लोगों के बीच में क्यों नहीं होनी चाहिए? राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाएगी। इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाएगा? इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनाया? राजनीतिक दल राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे तो क्या धार्मिक मुद्दा बनाएंगे? उसको धार्मिक मुद्दा है ये एक लीपापोती की कोशिश है, विषयांतर करने की कोशिश है कि हम आपके साथ हैं भी और आपके साथ नहीं भी है। यह विषय तो गंभीर है क्योंकि जनता इसको स्वीकार करने लगी है, लेकिन जिस तरीके से इस बात को उठाया जा रहा है उस पर सवाल पैदा किए। कैसे हो सकता है ये? तो आप ये मत कहिए, वो तो केवल कांग्रेस के इस मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश है, उसमें हिस्सेदारी बटाने की कोशिश है, उसमें यह कहने की कोशिश है कि हम भी उसी तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात करने का तरीका अलग है। क्योंकि जातीय जनगणना से सरकार घिरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के सभी अनुषंगिक संगठन घिरे हुए हैं। इसलिए उनको यह बात करनी पड़ी क्योंकि जनता ने इसको स्वीकार किया है कि एक ऐसा विषय है जो सीधे सीधे आम आदमी से जुड़ा हुआ है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन संघ की भाषा वह नहीं है जो बीजेपी कांग्रेस कर रही है, वह नहीं है जो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले अन्य दल कर रहे हैं। इनके कहने का अपना एक अलग ढंग है और मेरा अपना मानना यह है कि यह कांग्रेस के इस एजेंडे को या सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले इस राजनीतिक दलों के इस एजेंडे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। निश्चित रूप से इसका असर सभी समाज पर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अपने समुदाय के बीच में संदेश देने की कोशिश करेंगे कि हम भी उस विषय विचार कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोचने का तरीका अलग है। क्यों करेंगे भाई? जातीय जनगणना एक विषय है, निश्चित रूप से संवेदनशील विषय है, लेकिन संवेदनशील के साथ साथ अति महत्वपूर्ण विषय है, लोगों की सामाजिक तरक्की से जुड़ा विषय है। बात कीजिए, आप खुल के बात कीजिए, लोगों का विश्वास अर्जित कीजिए, लोगों से तरह तरह के आप फीडबैक लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। लेकिन इतना संवेदनशील थोड़ा किसी बात ही नहीं की जाएगी। इतना संवेदनशील विषय थोड़ा है कि इसके लोगों के बीच में इसको आप लेके नहीं जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे? ये 2-4-10 लोग बैठ के इस पर थोड़ी बातें कर लेंगे। ये एक आम आदमी से बहस कर रहा है, लोग के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। दूसरी चीज की जो आपने बात कही कि कोर्ट के फटकार की, सवाल है कि अगर न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया, सुनने के लिए तैयार हुआ, तरह तरह की टिप्पणियां की, न्यायालय आप ये सरकार भी नहीं कहती है, प्रशासन भी नहीं कहता कि जिनका मकान गिराया गया है वह इसलिए गिराया गया है कि वो किसी मामले में वांछित थे। किसी मामले में नहीं कहा गया आज तक। वो कहते क्या है कि जो मकान गिराए गए हैं वह नियमों के विरुद्ध बने हैं, जो मकान गिराए गए हैं वह अतिक्रमण के आधार पर बने हैं, जो मकान गिराए गए हैं वो सरकारी जमीन पे बने हैं। ये लिया गया है। किसी अभिलेख में आपको ये नहीं मिलेगा कि यह मकान इसलिए गिरा दिया गया कि इस मकान का मालिक या इस मकान में रहने वाला व्यक्ति, इस मकान में रहने वाला किराएदार इसलिए मकान गिराया जा रहा है जो किसी मामले में वांछित है। सवाल इस बात का है, अगर आप मकान क्यों गिरा सकते हैं? आप ही आरोपी होंगे, आप ही साक्ष्य लाएंगे, आप ही निर्णय भी ले लेंगे और आप ही गिरा भी देंगे, तो फिर न्यायालय क्या करेगा? किसी तरह का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सुनियोजित नगरीय विकास की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। नगरीय नागरिक हितों की, नागरिक सुविधाओं की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर इसका कोई अवहेलना करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा कि आप आरोप भी लगा लेंगे और आप उसका मकान भी गिरा देंगे?
मान लिया गया, मानते चले किसी ने अवैध निर्माण किया है, तो अवैध निर्माण जिस मकान पे हाथ डाल लिया उसी का अवैध निर्माण है। आप सरकारी मंत्रियों के घरों में चले जाइए, जो उस मकान का नक्शा है, क्या हम लोगों ने उस मकान के नक्शे को महफूज रखा है? किसी के मकान में चले जाइए आप, किसी के घर में उठिए इस स्टूडियो से और कहिए कि साहब घर हमको दिखा दीजिए। सबके मकानों में सबके घर बने हुए हैं और सबने अवहेलना की है मानकों की। जो स्वीकृत नक्शे हैं उसके विपरीत बने हुए हैं, मकान गिरा देंगे आप? सब आप क्या वो मकान का विवाद लेकर के मुकेश अंबानी के मकान को लेकर विवाद नहीं चल रहा है, अब उस मकान को गिरा देंगे? वो लोग न्यायालय नहीं गए हैं कि साहब वक्त की जमीन है, किसी को बेचने का अधिकार नहीं है, और बेचने का भी अगर किसी को देने का भी अधिकार है तो उसको आप रिहायशी मकान के रूप में नहीं बदल सकते। वो जिस मकसद के लिए दिया गया वही उसका उपयोग है। तरह तरह के सवाल पैदा किए जा रहे हैं। क्या गलत है क्या सही अलग का सवाल है, लेकिन अगर कोई विवाद पैदा होगा तो आप कहेंगे नहीं साहब इस मकान को हम गिराएंगे। न्यायालय तय करेगा कि मकान गिराया जाना चाहिए कि नहीं गिराना चाहिए। जी, न्यायालय ने बिल्कुल सही कहा कि आप इस पे एक दिशा निर्देश तय कीजिए। दिशा निर्देश इस बात का होना चाहिए कि अगर आपको किसी मकान का ध्वस्तीकरण करना है, मकान तो गिरे हैं, न्यायालय ने गिरवाया, सुप्रीम कोर्ट गिरा है। आप याद कीजिए ट्विन टावर्स नोएडा में गिरा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिराया जाएगा। वो हमारे आपके पैसे से बना था। हमारे आपका पैसा मतलब जो खरीदार थे उनके पैसे से बना हुआ था, वो मकान बने हुए थे, नियमानुसार गलत थे, तमाम मानकों का विरोध हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने गिरवा। मैं तमाम बहुमंजिले भवन हमारी आपकी जानकारी में जिनको न्यायालय ने गिरवा दिया, लेकिन न्यायालय के परिधि में बात आई। सरकार ने प्राधिकरणों ने निर्णय ले रहे, इसमें भी होना चाहिए कि अगर कहीं अवैध निर्माण है, अगर कहीं सरकारी जमीन पे कब्जा है, वहां पे 30, 40 साल 50 साल के मकान बने हुए हैं, तो जिनकी देख रेख में, जिनकी मौजूदगी में, जिनकी तैनाती के दौरान ये मकान बन गए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक मकान नहीं बनवा सकते। मेरा अपना मानना यह है, मेरी अपनी समझ है कि कोई भी गैर कानूनी अवैध निर्माण सरकार और प्रशासनिक संरक्षण के बगैर हो नहीं सकता। एक ईंट नहीं रख सकते आप कहीं। आपके दरवाजे पर मकान अब बालू गिरे, सीमेंट गिरे, ईंट गिरे, आप देखिए कितने लोग पहुंच जाते हैं वहां, कैसे मकान बन जाते हैं। नदियों का जो इनकैचमेंट एरिया है वहां मकान बन गए। हर बार वहां पे बाढ़ की बात कही जाती है, क्यों बन जाते हैं? और वहां बन ही नहीं जाते, वहां नागरिक सुविधाएं पहुंच जाती है, वहां सड़क बन जाती है, वहां सीवर लाइन चली जाती है, वहां बिजली के खंभे लग जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? अगर वह नजूल की जमीन है तो क्यों हो गया? अगर वह जल संग्रहण क्षेत्र है नदियों का तो क्यों निर्माण हो गया? और निर्माण हो गया तो वहां पे इस तरह की नागरिक सुविधाएं कैसे पहुंच गई? सवाल इतने गंभीर सवाल है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ और जो बात कही है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। लेकिन बात केवल कानूनी मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। सरकारों को यह अधिकार ही नहीं मिलना चाहिए कि आप किसी भी दशा में अतिक्रमण हटाना है तो आप न्यायालय हस्तक्षेप कीजिए। आपको पता हो कि साहब फलां व्यक्ति के दरवाजे पर जो गाय बंधी हुई है वो चोरी की है, क्या आप खुद लेके चले जाएंगे? आप बिना न्यायालय के आदेश के आप उठा सकते हैं क्या? कि नहीं साहब मैं जानता हूं, मेरी गाय मैं इसको पहचानता हूं, मेरी साइकिल है मैं इसको पहचानता हूं, लेके चला जाऊंगा मैं? न्यायिक व्यवस्था किस बात के लिए? एक रूल ऑफ लॉ किस बात के लिए होती है? अगर आप उसका पालन, ये न्यायालय सुनिश्चित करेगा निश्चित रूप से किसी का साथ, क्योंकि ये सबको पता है, ये जो लोग बुलडोजर न्याय के पक्षधर हैं या लागू कर रहे हैं, ये सबको जानकारी है कि आप मकान नहीं तोड़ सकते, किसी आरोपी का मकान नहीं तोड़ सकते, और टारगेटेड आप करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रकाश हिंदुस्तानी जी को पता है, एक ही जिले में एक ही तरह के अपराध में दो लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं आप, वही प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। एक मामले में एक समूह के लोग आरोपी हैं तो उनका मकान गिरा देंगे, दूसरे समूह के लोग हैं तो उनका पूछेंगे भी नहीं। आप कहेंगे ठीक है विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। आप सरकारी आदेश तो ये होता है ना कि विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत करते। विधि सम्मत प्रक्रिया क्या है? आप अवैध निर्माण गिरा न्यायालय के पास जाइए। जी सुनील जी, कोई भी विषय, मेरा अपना मानना यह है कि जितने विषय उठ रहे हैं ये सरकार के लिए चुनौती है। सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगी है। उसको यह अंदाजा है कि यह संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किए बगैर वह इन तरीकों से अपने राजनीतिक लक्ष्य नहीं पूरे कर सकती। इसीलिए लगातार हमले हैं। आप लगातार हमले आप देखिएगा। और वह कोई भी व्यक्ति विपक्ष या कांग्रेस के अभियान के खिलाफ है जो संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना चाहता है। सरकार संवैधानिक संस्थाओं के साथ खड़े होने वाले लोग विपक्ष के साथ खड़े हैं,
क्योंकि उनको पता है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही उनके हित सुरक्षित हो सकते हैं। इन किन प्रकार ने अपना लाभ लेना चाहते हैं, नियमों को अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में सेंध लगाना चाहता है, उनको इन विषयों पर आपत्ति है जिन विषयों को कांग्रेस उठा रही है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, जय विपक्ष उठा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करना, इसलिए जब संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने वाले का जब सवाल पैदा हो रहा है लोगों के बीच में, तो सरकार को बेचैनी हो रही है जी। न्यायालय जब हस्तक्षेप कर रहे हैं तो सरकार को बेचैनी हो रही है। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल सही बात है कि आप एक हितों का संघर्ष नहीं है, आप आर्थिक लेन देन के विनियमन के लिए आपकी संस्था है, उस संस्था के आप प्रमुख हैं,